हाथ जोड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, नहीं मानेंगे तो नाक रगड़वा लेंगे, प्रशासन से भी रगड़वा लेंगे और सरकार से भी रगड़वा लेंगे। दोनों चीजों के लिए हम तैयार हैं। हाथ जोड़े की कोई नहीं मानेगा तो हाथ पकड़ के मोड़ने की भी ताकत हम रखते हैं। राजस्थान की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद एक समय का सबसे बड़ा डकैत जगन गुर्जर की हत्या ने पूरे राजस्थान में सियासी बवाल मचा दिया है। हत्या का आरोप उसी बैरक में बंद कैदी विष्णु जाट पर है। विष्णु जाट भरतपुर के कुलदीप जघीना हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी है और 2023 से जेल में बंद है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी विष्णु जाट को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जगन गुर्जर के परिजनों ने जेल प्रशासन और एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर गुर्जर समाज के युवा नेता प्रहलाद गुर्जर ने प्रशासन को पगड़ी की रस्म तक अल्टीमेटम देकर जगन गुर्जर के परिजनों की ओर से कई मांगे सामने रखी हैं, जहां पर उन्होंने मांगों को पूरा करने की सख्त चेतावनी देते हुए ईंट से ईंट बजाने की बात तक कह डाली। और अगर वो तारीख और पंचायत हो गई राजस्थान और धौलपुर की धरती पर, तो आप ये तय मानना कि राजस्थान की सरकार को उसकी कीमत, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि गुर्जर समाज की ओर से तीये की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर गुर्जर समाज काफी आक्रोशित नजर आया। इस दौरान प्रहलाद गुर्जर ने मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने की बात कहते हुए ये भी कहा कि उनको सरकार और प्रशासन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मांग रखते हुए कहा कि जगन गुर्जर के परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए और पप्पू गुर्जर को अजमेर जेल से किसी महफूज जेल में शिफ्ट किया जाए। आज जगन गुर्जर के गांव विभूतिपुरा में उनकी श्रद्धांजलि सभा तीये की बैठक हुई है, जिस पर राजस्थान के सर्व समाज के लोग और अलग अलग प्रदेशों से लोग आए। उन्होंने तय किया है कि जो लिखित में समझौता हुआ, पिंटू गुर्जर, पप्पू गुर्जर उनका जो छोटा भाई है, जिसको अजमेर जेल से धौलपुर में शिफ्ट करना, परिवार को और आसाराम को सबको पुलिस प्रोटेक्शन देना, उनके दो भाई लाल सिंह और पान सिंह को तुरंत प्रभाव से आज ही पैरोल देना। ये जो हमारी मांग है, सीबीआई की मांग है सरकार से। तो सीबीआई की मांग के लिए तो हमारे बीच में अंतराम तंवर साहब आए थे, गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ली है और वो आज राजस्थान सरकार के माननीय हमारे एमएलए महोदय आदरणीय सम्माननीय जसवंत सिंह गुर्जर साहब से मिलेंगे। हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म जी से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मुझे भरोसा है कि उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलकर के और हमारी सीबीआई की मांग जरूर पूरी की होगी। इससे पहले आज जो अल्टीमेटम दिया समाज ने, वो इस बात का दिया है कि या तो पगड़ी रस्म तक पप्पू गुर्जर का ट्रांसफर हो जाएगा, परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा और जांच क्या उन्होंने पोस्टमार्टम हुआ है, क्या किस तरीके से रिकॉर्डिंग के तहत कैसे कैसे उन्होंने जो जेल के अंदर जो कानूनी कार्रवाई करी है, उसको परिवार को बुला करके वीडियो दिखा करके आसाराम को बताएं कि इस आदमी ने बयान दिया है, इस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ है, ये वीडियो दे करके हमें संतुष्ट करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो आज सर्व समाज और सब पंच पटेलों ने बाबू महाराज थूम का जो मंदिर है, जिनकी आस्था है, उसका संकल्प लेकर के ये निर्णय लिया है कि सरकार और प्रशासन से ईंट की ईंट बजा देंगे और पगड़ी के दिन यहाँ के पंच पटेल ये तय कर लेंगे पंचायत कहाँ होगी, तारीख क्या होगी, और वो ऐतिहासिक होगी। और अगर वो तारीख और पंचायत हो गई राजस्थान और धौलपुर की धरती पर, तो आप ये तय मानना कि राजस्थान की सरकार को उसकी कीमत, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो दिन नहीं आए कि पगड़ी रस्म के दिन इस भोले वाले समाज को मजबूर होना पड़े और ऐसी पंचायत करनी पड़े जिस पंचायत में सरकार को झुकना पड़े। तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि इस परिवार को न्याय दिला दें, जिससे सब लोग अपनी जो भावनाएं, जिनका दर्द है, उस दर्द पर मरहम लगने का काम होगा। व्यक्ति चला गया, उसकी भरपाई हो नहीं सकती सदियों तक। जेल प्रशासन की जो हमने मांग रखी है सर, कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जेलर सुप्रीडेंट से लेकर तमाम जो दोषी हैं उनको सस्पेंड करें। नॉर्मल प्रक्रिया, सस्पेंड नहीं, सस्पेंड मुकदमा दर्ज हो। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा और मेरी प्रशासन से बात हुई कि जो बाड़ी का जो थानेदार है, इसके सामने बात हुई है, उसके ऊपर तो मुकदमा
दर्ज करके और उसकी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 1-2 दिन में उसकी जांच हो जाएगी और पता भी लग जाएगा। तो मुझे प्रशासन पे भी पूरा भरोसा है। देखो, प्रशासन में पढ़े लिखे लोग हैं, IAS IPS है, वो सरकार चलाते हैं, प्रशासन चलाते हैं, वो हमारे भाई हैं, किसानों के बेटे। मुझे भरोसा है उन पर कि वो जरूर काम करेंगे। और जब हम इतना भरोसा कर रहे हैं सरकार पर, प्रशासन से हाथ जोड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, नहीं मानेंगे तो नाक रगड़वा लेंगे, प्रशासन से भी रगड़वा लेंगे और सरकार से भी रगड़वा लेंगे। दोनों चीजों के लिए हम तैयार हैं। हाथ जोड़े की कोई नहीं मानेगा तो हाथ पकड़ के मोड़ने की भी ताकत हम रखते हैं, लेकिन भरोसा कानून न्याय में रखते हैं, क्योंकि हम बाबू महाराज के भक्त हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मुझे फिर पूरे से दोबारा से निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री को और धौलपुर प्रशासन को, माननीय SP कलेक्टर को, जरूर परिवार सहित तमाम मांगों को मानेंगे। नहीं तो आप 12 रस्मी पगड़ी के दिन आप सब आना, तय होगा, तारीख तय होगी और पंचायत धरना आंदोलन क्या होगा, जैसे हमारे पंच पटेल बुजुर्ग तय कर लेंगे, ये युवाओं की फौज फिर रुकेगी नहीं।